सबसे इक्वल के साइन को छोड़कर पूरे फॉर्मूला की कॉपी कर लीजिए और अब मेरे साथ इस सेल में आइए। यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू लैम्बडा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पैरामीटर में लिखेंगे एक्स कोमा। अब हमारे फॉर्मूला को यहाँ पेस्ट करेंगे। अब यहाँ इस सेल में फॉर्मूला देखिए। इस सेल में हमने सेल BN का उपयोग 9 जगह पर किया है। उन सभी रेफरेंस में सेल BN की जगह पर एक्स लिख लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये लास्ट में एक्स लिख लिया। अब लैम्बडा का ब्रैकेट बंद करेंगे। जनरली लैम्बडा एक्सप्लेन करने की यही रीत है कि किसी सेल में आइए, लिखिए इज इक्वल टू लैम्बडा, ब्रैकेट ओपन, पैरामीटर में कोई टेक्स्ट या नाम सिलेक्ट करना होता है। इसे हम मेथ्स की तरह लेते हुए पैरामीटर में लिखेंगे एक्स। फॉर्मूला के दूसरे पार्ट में डिक्लेयर्ड पैरामीटर का कैलकुलेशन करना होता है। ये मैथमेटिकल हो सकता है या लॉजिकल भी हो सकता है। उदाहरण के लिए एक्स की वैल्यू में 10 ऐड करते हैं और ब्रैकेट बंद करते हैं। अब दूसरा ब्रैकेट खोलना है। इस ब्रैकेट में इनपुट वैल्यू देनी होती है। यहाँ हम इस सेल को सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करेंगे तो यहाँ इनपुट वैल्यू में 10 का फिगर ऐड हो जाएगा। अब सपोज करो कि +10 की जगह पर 2 से मल्टीप्लाई करना हो तो यहाँ कैलकुलेशन में +10 की जगह पर मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो अब इस सेल में हमें इस वैल्यू का 2 का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। पर यहाँ सवाल ये है कि इस तरह का कैलकुलेशन तो सिंपली इस सेल को सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो भी मिल जाएगा। तो फिर एक्सेल में इस तरह के आइडिया की ज़रूरत क्या है? एक्सेल के महारथी कहते हैं कि ये लैम्बडा फंक्शन एक्सेल का बेमिसाल फंक्शन है और उन महारथियों की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इस फंक्शन का सही तरीके से उपयोग करना आप सीख जाएंगे तो एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं, उसे हमारा नाम दे सकते हैं, जटिल से जटिल फॉर्मूला को सिंपल बना सकते हैं और बहुत समय भी बचा सकते हैं। लैम्बडा फंक्शन की मैक्सिमम संभावना को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। गुड मॉर्निंग एक्सलर्स, मैं संगीता कुकड़िया आपकी अपनी चैनल एक्सेल द वंडर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लैम्बडा फॉर्मूले का उपयोग करना सीखेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ इस सेल में देखिए, यहाँ मेरी निफ्टी की एजेंसी के 5 ऑर्डर कैलकुलेट किए हैं। इस स्ट्रेटर्जी में मैं 20 से 30 शेयर में कुल 5 ऑर्डर लगाती हूँ और जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है उसका सेल ऑर्डर भी लगाना होता है। कुल मिलाकर 120 से 150 ऑर्डर हर रोज लगाना होता है। इसे मैन्युअली लगाऊंगी तो उसमें बहुत समय लगेगा और फिर मैन्युअली ऑर्डर लगाने में ह्यूमन एरर होता ही है। कभी क्वांटिटी में तो कभी फिगर में गलती होगी ही होगी। इसे मैकेनाइज करना ज़रूरी है। इसके लिए मैंने एक सिस्टम खोजा है। मैं इसे एक्सेल की शीट से डायरेक्ट ज़ीरोधा में सेंड करती हूँ। एक्सेल सारे ऑर्डर बनाकर दे देता है। मुझे बस 3 स्टेप में इसे अप्लाई करना होता है। इस स्ट्रेटर्जी में जो 5 ऑर्डर मिलेंगे उसका फिगर कुछ इस तरह होता है। इस तरह के फिगर को जब ज़ीरोधा में लिमिट ऑर्डर में फेंच करेंगे तो ज़ीरोधा इस फिगर को रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि दशक का डेसिमल 0 या 5 का ही होना ज़रूरी है। यहाँ इस बॉक्स में देखिए, इसी 5 फिगर को ज़ीरोधा में सेंड करने के लिए, दूसरे दशक को 5 या 0 में कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक्सेल में एक फॉर्मूला बनाया है जिसे नाम दिया है गेट टू डेसिमल। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि लैम्बडा का परफेक्ट उपयोग कैसे किया जा सकता है। इस कॉलम में देखिए, यहाँ इन शेयरों की ओपन, हाई, लॉ, लेटेस्ट प्राइस और VWAP की एवरेज को यहाँ कैलकुलेट किया है। सपोज करो कि ये हमारा ऑर्डर प्राइस है और इस अमाउंट से ज़ीरोधा में लिमिट ऑर्डर लगाना है तो ये ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। सही कह रही हूँ ना ट्रेडर्स? क्योंकि इस ऑर्डर प्राइस का फिगर इस तरह नहीं पर इस तरह होना चाहिए। दूसरा डेसिमल 0 या 5 होना ज़रूरी है। तो फिर चलो इस प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं। ये होगा कुछ नया सा। इस फिगर में दूसरे डेसिमल को 0 या 5 में कन्वर्ट करने के लिए इस वर्कबुक में लैम्बडा का उपयोग करके एक फॉर्मूला बनाते हैं और इस फॉर्मूले को हम नाम देंगे my2decimal। ये कॉलम हमारा इनपुट होगा जिसके डेसिमल अस्त व्यस्त है और आउटपुट में हमें इस तरह की वैल्यू चाहिए जिसका दशक का डेसिमल 5 या 0 होना चाहिए। यहाँ हमें 3 फिगर चाहिए। नंबर 1 हमारे फिगर का राउंड फिगर चाहिए। नंबर 2 हमारे इनपुट फिगर में अगर डेसिमल के बाद कोई फिगर है तो पहला फिगर चाहिए। नंबर 3 डेसिमल के बाद के दूसरे यानी दशक के फिगर की ज़रूरत होगी। नंबर 4 डेसिमल के बाद दशक का दूसरा फिगर यदि 3 से बड़ा है तो उसे 5 में कन्वर्ट करेंगे और 8 से बड़ा है तो उसे 0 में कन्वर्ट करेंगे। और हाँ, दशक का फिगर 8 से बड़ा है तो एकम के फिगर में एक नंबर ऐड भी करना होगा। यकीन मानिए एक्सलर्स, इस फॉर्मूले के बनाने में मैंने कई रातों की नींद खोई है। बहुत मंथन के बाद जो अमृत मिला है वो अमृत आपको देने जा रही हूँ। इसे अंडर एस्टिमेट करने की गलती ना कीजिएगा।
सबसे पहले इस सेल में हमारे इनपुट फिगर का राउंड फिगर निकाल लेते हैं, जिसके लिए एक्सेल में इंटीजर फॉर्मूला है। इसे इस सेल में लिख लेते हैं। इज इक्वल टू INT ब्रैकेट में इस फिगर को सिलेक्ट करेंगे और इंटर दबाएंगे। ये हमारा पहला कैलकुलेशन है। अब इस कॉलम में डेसिमल के बाद की पहली वैल्यू फेच करते हैं। यहाँ लिखते हैं इज इक्वल टू टेक्स्ट आफ्टर ब्रैकेट ओपन। टेक्स्ट में हमारा इनपुट फिगर देना है, कोमा डेलीमीटर में लिखेंगे, डॉट और फॉर्मूला क्लोज करेंगे, ड्रैग करेंगे। कभी ऐसा भी होगा कि शेयर की प्राइस राउंड फिगर में होगी तो हमारे आउटपुट में एरर आएगा, इसे भी फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो एक एरर पूरे फॉर्मूले को खराब कर देगी। उसे अवॉइड करने के लिए हर एक कंडीशन में इफ एरर फॉर्मूला में 0 मांग लेंगे। यहाँ देखिए, हमें राउंड फिगर के बाद जितने भी फिगर है वो सारे मिल रहे हैं। हमें इस कॉलम में सिर्फ एकम का पहला फिगर ही चाहिए। उसके लिए यहाँ फॉर्मूला एडिट करेंगे, लिखेंगे लेफ्ट ब्रैकेट ओपन, लास्ट में कोमा 1 लिखेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे। अब यहाँ हमें एकम का पहला फिगर ही मिलेगा और हाँ, इस फॉर्मूला में 0 प्लस करेंगे ताकि हमें जो आउटपुट मिला है वो वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ नज़र कीजिए, यहाँ हेल्पर कॉलम बनाया है, वहाँ डेसिमल के बाद का दशक का फिगर फेच करेंगे। स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला लिखूंगी ताकि आप इसका लॉजिक तुरंत समझ जाएंगे। सबसे पहले तो डेसिमल के बाद 2 फिगर है भी या नहीं, ये देखना पड़ेगा, नहीं तो पूरे फॉर्मूले में एरर आएगी। सबसे पहले लिखेंगे इज इक्वल टू टेक्स्ट आफ्टर ब्रैकेट ओपन। टेक्स्ट में हमारा इनपुट फिगर देना है, कोमा डेलीमीटर में लिखेंगे, डॉट और फॉर्मूला क्लोज करेंगे। इफ एरर भी अवॉइड कर लेते हैं, ड्रैग करेंगे। अब यहाँ देखिए और सोचिए दोस्तों, डेसिमल के बाद दशक का फिगर निकालना है तो डेसिमल के बाद दशक का फिगर होना भी जरूरी है। अगर नहीं है तो हमें इस फिगर को 0 कंसीडर करना होगा। यहाँ देखिए, इस शेयर में डेसिमल के बाद के आउटपुट की लेंथ एक फिगर में है तो इस फिगर को 0 में कन्वर्ट करना जरूरी है, नहीं तो हमें गलत आउटपुट मिलेगा। ये थोड़ा टेक्निकल है पर पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। फिर आपको ये आइडिया ब्लिंक जरूर होगा। फॉर्मूला बार में जाएंगे, पहले पूरे फॉर्मूला की कॉपी करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे इफ ब्रैकेट ओपन। इफ फॉर्मूला को लेंथ के ब्रैकेट में बंद करेंगे। ये लेंथ यदि 1 है तो हमें 0 चाहिए, नहीं तो अभी जो कॉपी करी है उसे पेस्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे। अब फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे तो ये देखिए, जिस शेयर में डॉट के बाद दशक का फिगर नहीं है वहां हमें 0 आउटपुट मिल रहा है। इसे चेक कर लीजिए। अब जिसमें दशक का फिगर है उस फिगर को सेपरेट करने के लिए एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे लेफ्ट ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट में ये फॉर्मूला रहेगा। पहले हमें 2 फिगर चाहिए, एंटर दबाएंगे, फॉर्मूला ड्रैग करेंगे। यहाँ हमें एकम और दशक के दोनों फिगर मिले हैं। इसमें से दशक का फिगर ही यहाँ जरूरी है तो यहाँ एक फॉर्मूला फिर से ऐड करेंगे, लिखेंगे राइट ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट में यही फॉर्मूला रहेगा, कोमा 1 लिखेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे, +0 करेंगे ताकि हमें वैल्यू में आउटपुट मिलेगा और फॉर्मूला ड्रैग कर लेंगे। देखिए, अब इस कॉलम में हमारी एकम की वैल्यू और इस कॉलम में हमारी दशक की वैल्यू फेच हो रही है और इसमें कोई एरर नहीं है। अब यहाँ फाइनल फिगर निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। ये सेल अगर 8 से बड़ा है तो 0 चाहिए, कोमा फिर से लिखेंगे इफ ब्रैकेट ओपन। ये सेल यदि 3 से बड़ा हो तो 5 चाहिए, कोमा नहीं तो 0 चाहिए। पहले इफ फॉर्मूले का ब्रैकेट बंद करेंगे, दूसरे इफ फॉर्मूले का ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर दबाएंगे। ये लीजिए, हमें हमारा मनचाहा दशक का फिगर मिल गया है। ये सारा मंथन इसी फिगर के लिए तो किया है हमने। अब एकम के फिगर में एक कंडीशन ऐड करेंगे। यहाँ इस सेल में कंडीशन देंगे। पहले तो इस फॉर्मूला की कॉपी करेंगे। अब लिखेंगे इफ ब्रैकेट ओपन, दशक का ये फिगर यदि 8 से बड़ा है तो इस फिगर में एक ऐड करेंगे, कोमा नहीं तो यही आउटपुट दे दीजिए जो हमने अभी कॉपी किया है और ब्रैकेट बंद करेंगे, फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे। अब हमारे पास हमारी इंटीजर वैल्यू, एकम की वैल्यू और दशक की वैल्यू आ गई है। इसे अब सिंगल सेल के फॉर्मूला में तब्दील करनी है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लिखते समय इस तरह से अलग अलग सेल में फॉर्मूला लिखने के बाद उन फॉर्मूलाज को मर्ज करने से मुझे आपको समझाने में आसानी रहती है। सबसे पहले हेल्पर कॉलम को हटाते हैं। उसके लिए हेल्पर कॉलम की कॉपी करेंगे। ध्यान रहे डिपेंडेंसी हटाते समय इक्वल टू को छोड़ के सिर्फ कैलकुलेशन की कॉपी ही करनी होती है। हमारे एकम के फिगर में हमने कॉलम BQ का सिर्फ एक बार ही रेफरेंस दिया है। इसे यहाँ से हटाएंगे और हमारे फॉर्मूला के कैलकुलेशन की कॉपी पेस्ट कर लेंगे और एंटर दबाएंगे। अब दशक के फिगर में देखिए, सेल BQ का उपयोग हमने 2 बार किया है।
दोनों जगह पर हमारे फॉर्मूला की कॉपी पेस्ट कर लेंगे और एंटर दबाएंगे। अब हेल्पर कॉलम को डिलीट किया जा सकता है। अब यहाँ इस सेल में हमें ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा फिगर चाहिए, और शर्त यह है कि राउंड फिगर के बाद डॉट भी होना चाहिए। उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे। इज इक्वल टू इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, एंड सिंबल, अब इन्वर्टर कोमा में डॉट लिखेंगे, एंड सिंबल एकम का फिगर सिलेक्ट करेंगे, एंड सिंबल दशक का फिगर सिलेक्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे। ये देखिए हमें हमारा मनचाहा परिणाम मिल गया है। इस फॉर्मूला को वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए लिखेंगे वैल्यू ब्रैकेट ओपन और इस पूरे फॉर्मूला को ब्रैकेट में बंद करेंगे। फॉर्मूला ड्रैग कर लेंगे। देखिए हमारे इस कॉलम से हमारे सेकंड डेसिमल का जो फिगर है वो 0 या 5 में तब्दील हो गया है, और दशक के फिगर में यदि 8 से बड़ी वैल्यू होगी तो एकम के फिगर में एक वैल्यू ऐड भी हो जाएगी, और दशक के फिगर में 3 से बड़ी और 8 से छोटी वैल्यू होगी तो दशक का फिगर 5 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आउटपुट वैल्यू में ही आएगा। इस फिगर से आप किसी मैकेनिज्म से डायरेक्ट ज़ीरोधा में लिमिट ऑर्डर सेंड कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूला से फर्स्ट फिगर, फर्स्ट डेसिमल और सेकंड डेसिमल के फॉर्मूला को भी हटाना होगा। उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट फिगर के फॉर्मूला की कॉपी करेंगे। अब हमारे मेन फॉर्मूला के सेल में जाएंगे और फॉर्मूला बार में सेल बीओ की जगह पर उस कॉपी को पेस्ट करेंगे। अब इसी तरह फर्स्ट डेसिमल के सेल में जाएंगे, उस फॉर्मूला की भी कॉपी फॉर्मूला बार से करेंगे और मेन फॉर्मूला में जाकर सेल बीपी की जगह पर इस फॉर्मूला को पेस्ट करेंगे। अब इसी तरह सेकंड डेसिमल के फॉर्मूला में जाएंगे, उस फॉर्मूला की भी कॉपी फॉर्मूला बार से करेंगे और मेन फॉर्मूला में जाकर सेल बी आर की जगह पर इस फॉर्मूला को पेस्ट करेंगे। एंटर दबाएंगे और फॉर्मूला को ड्रैग कर लेंगे। अब फर्स्ट फिगर, फर्स्ट डेसिमल और सेकंड डेसिमल के इन तीनों कॉलम हमारी वर्कबुक में ज़रूरी नहीं रह गए हैं। इसे क्लियर कर सकते हैं। इस सेल में अब हमारा फॉर्मूला तैयार है। इसे लाम्बड़ा में ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाइए। प्यारे एक्सलर्स, ये मेरे एक्सेल कैरियर का वो फॉर्मूला है जिसे सीखने में मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत करी है। पर इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला इतनी आसानी से लाम्बड़ा में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, ये आप यहाँ देखिए। सबसे पहले इक्वल के साइन को छोड़कर पूरे फॉर्मूला की कॉपी कर लीजिए और अब मेरे साथ इस सेल में आइए। यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू लाम्बड़ा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पैरामीटर में लिखेंगे एक्स कोमा। अब हमारे फॉर्मूला को यहाँ पेस्ट करेंगे। अब यहाँ इस सेल में फॉर्मूला देखिए। इस सेल में हमने सेल बी एन का उपयोग 9 जगह पर किया है। उन सभी रेफरेंस में सेल बी एन की जगह पर एक्स लिख लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये लास्ट में एक्स लिख लिया। अब लाम्बड़ा का ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ कैलकुलेशन एरर आएगा क्योंकि हमने पैरामीटर डिक्लेयर नहीं किया है। इस फॉर्मूला को नेम मैनेजर में जाकर नाम दिए बगैर इसका उपयोग करना हो तो फॉर्मूला के एंड में जाकर नया ब्रैकेट खोलना होगा और पैरामीटर डिक्लेयर करने के लिए यहाँ इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे तो ये फॉर्मूला हमें हमारा मांगा हुआ आउटपुट देता है। पर यह चीज़ मुझे पसंद नहीं। हम इस फॉर्मूला को एक नाम देंगे। फॉर्मूला बार में जाकर इस फॉर्मूला को कॉपी कर लेंगे। ध्यान रहे इस बार इक्वल टू के साथ कॉपी करनी है। अब नेम मैनेजर खोलेंगे और एक नया नाम ऐड करेंगे। इसे हम नाम देंगे माई टू डेसिमल और फॉर्मूला बार में जाकर इस फॉर्मूला को पेस्ट कर लेंगे और ओके क्लिक करेंगे। तैयार है हमारा लाम्बड़ा। इस सेल में जाइए और लिखिए इज इक्वल टू माई टू डेसिमल, ब्रैकेट ओपन और इनपुट देकर ब्रैकेट बंद कीजिए। आउटपुट में हमें जो जवाब मिल रहा है इसे एक्सेल से डायरेक्ट ज़ीरोधा में लिमिट ऑर्डर में सेंड किया जा सकता है। इस फॉर्मूले का जितना हो सके उतना सरल एक्सप्लेनेशन मैंने इस वीडियो में बनाया है। इस वीडियो में हमने एडवांस्ड लाम्बड़ा को सीखा दोस्तों। इसमें हमने मैप फंक्शन का उपयोग नहीं किया है। मैप फंक्शन के साथ लाम्बड़ा को इससे भी ज़्यादा पावर दिया जा सकता है क्योंकि यही फंक्शन मैप के साथ एरे में काम करता है। उसकी वीडियो भी मेरी लाइब्रेरी में है। मेरा आग्रह है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। वादा करती हूँ आपसे, आप इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक्सेल के बादशाह बन जाएंगे। यकीन मानिए एक्सलर्स, इस फॉर्मूला को समझने में जितनी मेहनत लगी है उतनी ही मेहनत इसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन में लगी है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एक एक्सलर हूँ, एक ट्रेडर हूँ, पर वीडियो बनाने में मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। मेरी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को प्यार दीजिए और इसे दोस्तों में शेयर कीजिए। सभी ट्रेडर्स, सभी एक्सलर्स और मेरे सभी प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा यानी संगीता कुकड़ियाँ का जय श्री कृष्ण। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं।